हाय एवरीवन, डॉक्टर अनीला इज़ हियर अगेन। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रीन टॉप गाइडलाइन 69 जो है उसका मुख्तसर जो समरी मैं आपको बताती हूँ कि वो किस बारे में है। वो है नौजिया, वॉमिटिंग और हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, यानी कि जो प्रेगनेंसी में जो उल्टी या मतली या फिर जो जब ज़्यादा उल्टी होने लगे तो उसको हाइपरेमेसिस कहा जाता है। इसके बारे में जो न्यू ग्रीन टॉप गाइडलाइन आई है वो ये है कि हम लोग जानते हैं, मैं अपनी डॉक्टर कम्युनिटी के बारे में ये बात कह रही हूँ कि हमें पता है कि एक हार्मोन बीटा एसीजी है जो प्रेगनेंसी में इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरेमेसिस भी हो सकती है और जो है नौजिया वॉमिटिंग भी। ठीक है, ये कुदरती जो है इंक्रीज़ हो जाता है इसका लेवल। लेकिन अब रिसेंटली एक और जो फैक्टर है उस पर जो गौर किया गया है, जो रिसर्च हुई है उसमें पता चला है कि ये ग्रोथ डिफरेंशिएशन फैक्टर 15 जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कोरिलेट करता है नौजिया, वॉमिटिंग और ख़ास तौर पे हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम पे। ठीक है, तो हमें इसको देखना है। जैसे कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं इंसान की बॉडी में, ऑर्गन्स में, और उसके हार्मोनल लेवल और केमिकल जो इंसान की बॉडी में होते हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेज्ड हो जाते हैं मोस्टली। और तो इसी तरह ये फैक्टर जो है ग्रोथ डिफरेंशिएशन फैक्टर 15 जो है ये भी इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि वजह बनता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की। अब इसमें जैसा कि हम जानते कि एक स्कोरिंग सिस्टम रखा गया था कि ये देखने के लिए कि आया हम इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो जो नॉन स्कोरिंग सिस्टम है वो प्रेगनेंसी यूनिक क्वांटिफिकेशन जो हम करते हैं उसकी एक वो स्कोरिंग सिस्टम है, और जो है और एक और स्कोरिंग सिस्टम है जो कि हेल्प कहलाता है। ठीक, तो जो हेल्प है वो एब्रीविएशन है हाइपरेमेसिस लेवल प्रिडिक्शन स्कोर। ये जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। ये एक कैलकुलेटर की सूरत में ऑनलाइन हमें मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो है हमें ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ करना होगा, कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। ओरल से ठीक हो जाएगा ये हाइपरेमेसिस या नौजिया वोमिटिंग, या फिर हमें पारेंट्रल या ड्रिप्स वगैरह जिसे कहते हैं वो लगानी पड़ेगी, इंजेक्शन से सही होगा। ठीक है, अब जो इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कौन सी जो फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस कौन सी हैं जो हाइपरेमेसिस में दी जाती है। तो जोनिविया के नाम से है, जो कि कंटेन करती है डॉक्सिलेमाइन और पायराडॉक्सिन। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल है, इसको हम देंगे। जिस मेडिसिन में ये दोनों हों तो ये नौजिया वोमिटिंग के लिए बेस्ट है। और सेकंड लाइन में ओंडोस्टेरॉन। ठीक है, ओंडोस्टेरॉन जो है ये वॉमिटिंग तो रोकता है। और फिर उसके बाद मेटाक्लोप्रोमाइड जो कि मार्केट में ग्रेविनेट के नाम से हम जानते हैं। तो ओंडोस्टेरॉन का ये है एक रिस्क है, हाई रिस्क क्या है कि उससे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के केसेस सामने आए हैं, इसलिए हमें सोच समझ के जो है वो मेडिकेशन देनी होगी पेशेंट को। ठीक है, बाज़ औक़ात जब पेशेंट को इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो, हाइपरेमेसिस हो जाए, तो वो वेट लॉस भी करती है, जो कि उसकी प्रेगनेंसी पे भी इफ़ेक्ट कर सकती। तो ऐसे में हमें पारेंट्रल देनी होती। और हमें अगर हम ड्रिप्स दे रहे हैं, पारेंट्रल दे रहे हैं, तो उसमें अगर हम थायमिन का जो है इजाफ़ा कर दें, तो थायमिन डालेंगे तो वो हमें वर्निक्स एनकेफेलोपैथी से जो है वो सेव करती है। तो अगर थायमिन दी जाए तो मोस्ट इफ़ेक्टिव होगी पेशेंट के लिए। इसके अलावा एक जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जिंजर जो है, गाइडलाइन हमें बता रही है कि जिंजर के बारे में जो ये कॉन्सेप्ट बहुत से लोग रखते हैं कि इससे वॉमिटिंग और नौजिया ख़ास तौर पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाली जो है वो ठीक हो जाती। तो ऐसा नहीं है। रिसर्च के मुताबिक देखा गया कि वो और सिम्टम्स को वर्स करती है।
इसलिए इससे बचा जाए तो बेहतर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब इसको हम हर वक्त या हमेशा के लिए यही ना कहें कि आप जिंजर लें, ठीक है। तो इसके अलावा ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अगर पेशेंट को साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं तो हमें उसको साइकोलॉजिस्ट के पास भी रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर और ज़्यादा हो कि पेशेंट कुछ भी इनटेक नहीं कर सकती तो फिर हम उसको पारेंटल यानी कि आईवी लाइन मेंटेन कर सकते हैं, या हम उसको रेफ़र कर सकते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास। तो जो ग्रीन टॉप गाइडलाइन की जो मेन बातें हैं, ये न्यू आई है ग्रीन टॉप गाइडलाइन नंबर 69। तो नौजिया, वॉमिटिंग और उसके हवाले से, और ख़ास तौर पे ये याद रखना है, ख़ास तौर पे जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट हैं वो याद रखें कि ये जो रीसेंट रिसर्च हुई है वो है कि ग्रोथ डिफरेंशिएशन फैक्टर 15 जो है वो रेज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम ज़्यादातर होती है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।